अध्याय 13। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। अर्जुन के प्रश्न अभी खत्म नहीं हुए हैं और कृष्ण के उत्तर भी नहीं। अर्जुन प्रकृति और पुरुष, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञान के लक्ष्य के विषय में जानना चाहता है। कृष्ण कहते हैं कि हमारा ये शरीर क्षेत्र है। जैसे खेत में बोए गए बीजों का उनके अनुरूप फल समय पर प्रकट होता है, वैसे ही हमारे शरीर में बोए हुए कर्मों के संस्कार भी बीज हैं, जिनका फल समय पर प्रकट होता है। इसलिए हमारे शरीर का नाम क्षेत्र भी है, और जो इस बात को जानता है उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। बात को जानने से मतलब है कि जो इस बात का तत्व, इसका मर्म जानता है, ऐसे मनुष्य को ज्ञानी कहते हैं। जहां पर कुछ होता है उसे शरीर या क्षेत्र कहते हैं, और इस होने का जहां पर प्रभाव पड़ता है, असर होता है, उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। हम अपने शरीर से अलग हैं। जो हमारे शरीर में होता है, जैसे कि कोई विकार, तो उसका असर हम पर पड़ता है। इसीलिए ही हम क्षेत्रज्ञ हैं। जैसे कि खेत में खाद, बीज और पानी आदि डाला जाता है तो उसका असर उसकी फसल पर पड़ता है, ऐसे ही हम जो भी अपने शरीर के साथ करते हैं उसमें अच्छे बुरे संस्कार जब डालते हैं तो उसका असर हम पर पड़ता है, हमारे कर्मों पर पड़ता है। बहुत बड़े बड़े ऋषियों ने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व बताया है। कितने ही विविध मंत्रों द्वारा इसको विभाग में बांट कर बताया गया है। यहां तक कि ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व बताया गया है। 5 महाभूत यानी कि अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी इस क्षेत्र का स्वरूप है। 5 महाभूत के साथ अहंकार, बुद्धि, हमारी मूल प्रकृति तथा 10 इंद्रियां ही वो विकार है जिससे हमारे इस क्षेत्र का स्वरूप बनता है। इसी स्वरूप में एक मन और 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध भी शामिल है। इन सब के अलावा इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, स्थूल देह का पिंड, चेतना और धैर्य भी क्षेत्र के विकार है। जो क्षेत्र के तत्व को समझता है, यानी कि श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, घमंड का अभाव, किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार से न सताना, क्षमा करने का भाव, मन और बोलने में सादगी, श्रद्धा और भक्ति के साथ गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि यानी कि खाना पीना और जीवन भी शुद्ध और अंदर का मन भी शुद्ध। कृष्ण कह रहे हैं कि इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव होना चाहिए। हमारे इस लोक के लालच में ही हर कोई फंसा हुआ है। घर, पैसा, आराम की जिंदगी, और इतना ही नहीं, जो इस लोक के लालच से बचा है वो परलोक के लालच में फंसा है, जैसे कि स्वर्ग। इन दोनों लोकों की आसक्तियों से हमें कैसे बचना है, यही क्षेत्रज्ञ है। जब भी मनुष्य जन्म होता है तो भर होता है, विवाह होता है, स्त्री के साथ संतान होती है, घर में धन आता है, और ये क्रम हर जन्म में निरंतर चलता ही रहता है। क्षेत्रज्ञ वही होता है जिसमें क्षेत्र के बारे में ज्ञान होता है। कृष्ण उसी के बारे में बता रहे हैं कि आखिर ज्ञान क्या होता है। वो कहते हैं कि मुझ परमेश्वर में अनन्य योग द्वारा अव्याभिचारिणी भक्ति का होना, ऐसी भक्ति का होना ही ज्ञान है। इसके अलावा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विषयासक्त मनुष्यों के समूह में रहने की आसक्ति का न होना भी ज्ञान है। जिस ज्ञान से यह पता चले कि बस आत्मा ही सब कुछ है,
आत्मा के अलावा और कुछ भी नहीं। वो होता है आधिपत्य, आध्यात्म ज्ञान। और तत्व ज्ञान वो होता है जिससे परमात्मा से साक्षात्कार लो। इस ज्ञान के बाद बस परमात्मा ही दिखता हो और कुछ भी नहीं। कृष्ण परब्रह्म के बारे में एक बात कहते हैं कि ये अनादि वाला परब्रह्म न सत और न असत, जिसका कोई आदि नहीं है, जो हमेशा से है, वो है परब्रह्म। परब्रह्म सब ओर हाथ पैर वाला, सब ओर नेत्र, सिर और मुख वाला तथा सब ओर कान वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। परब्रह्म क्योंकि सबसे बड़ी सच्चाई है, इसीलिए वो किसी को समझ नहीं आती और थोड़ा सा सुनने के बाद लोग विमुख हो जाते हैं। ये सारी दुनिया जो हम देखते हैं, ब्रह्म इस सब के बाहर और भीतर परिपूर्ण है। हमारे अंदर उसी का अंश है, यानी हमारी आत्मा, और बाहर तो सिर्फ वो ही है जो अलग अलग रूप में हमें देखता है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति को समझाते हुए कृष्ण कहते हैं कि परमात्मा विष्णु रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला और रुद्र रूप से संहार करने वाला यानी शिव जी, तथा ब्रह्मा रूप से सबको उत्पन्न करने वाला है। ये परब्रह्म ज्योतियों की भी ज्योति है। ये परमात्मा बोध स्वरूप है, यानी ज्ञान का स्वरूप है। यही जानने के योग्य है और यह परमात्मा प्राप्त होता है तत्व ज्ञान से। हे अर्जुन, इस प्रकार से मैंने तुझे क्षेत्र, ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा के बारे में बताया। मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। प्रकृति और पुरुष, शिव और शक्ति, इन्हीं दोनों के साथ आने से ये दुनिया आगे बढ़ती है। कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, तू इन दोनों को अनादि जान, यानी कि दोनों ही हमेशा से है, सनातन है, और साथ में हमारे अंदर जो राग द्वेषादि विकार है वो भी प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। किसी के लिए प्रेम या द्वेष जैसे भाव इसी प्रकृति में से आते हैं, और सात्विक, राजसिक और तामसिक तीन गुणों से बने जो पदार्थ होते हैं वो भी इसी प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। कार्य यानी 5 महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। अब कर्म को जाने। बुद्धि, अहंकार और मन तथा श्रोत्र, त्वचा, रसना, नेत्र और घ्राण एवं वाक, इसके अलावा हाथ, पैर, उपस्थ और गुदा। कार्य और करण दोनों प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। इन्हीं कार्य और करण की वजह से पैदा होते हैं सुख और दुख। इन सुख और दुख को भोगने वाले को कहते हैं पुरुष। पुरुष प्रकृति के बीच में खड़ा है और प्रकृति से पैदा हुए गुणों को वो भोगता है। इन गुणों को वो जिस तरह से भोगता है अथवा इन गुणों के साथ वो जिस तरह का होता है, वही आगे जाके अच्छी या बुरी योनि में जन्म लेने का कारण बनता है। जब सात्विक गुणों में आप समय बिताते हैं तो देव योनि में पैदा होते हैं। रजोगुण के संग से मनुष्य योनि मिलती है और तमोगुण यानी कि तामसिक गुणों के संग से पशु आदि नीच योनियों में जन्म होता है। नीच से यहां अर्थ बुरे या गिरे हुए का नहीं है, बल्कि यह है कि वो योनि जो मनुष्य के जैसे सोच नहीं सकती, वो सोचती है जैसे पशु सोचता है। हमारे अंदर जो आत्मा है वास्तव में वो ही परमात्मा है, और क्योंकि ये हमारे अंदर है तो भी जो भी हम करें ये उसकी साक्षी है, जिसे उपदृष्टा भी कहते हैं।
इसके अलावा आत्मा अनुमंता भी होती है। अनुमंता का अर्थ होता है अनुमति देने वाले। यही आत्मा भर्ता भी होता है, यानी कि भरण पोषण, हमारा पालन पोषण करने वाली भी। और आत्मा भोक्ता भी होती है दोस्तों। जब हमारी साधना बढ़ती है, सूक्ष्म होती है, तो आत्मा हमारा यज्ञ और तप ग्रहण करती है। और जब आत्मा हमारी साधना ग्रहण करती है, तो वो परमात्मा से मिल जाती है। ये सारी दुनिया माया के होने से क्षणभंगुर, नाशवान, जड़ और अनित्य है, जबकि जीवात्मा नित्य, चेतन, निर्विकार और अविनाशी और उसी परमात्मा का सनातन अंश है। परमात्मा एक है, उसे देखने के अलग अलग तरीके हैं। कृष्ण ने हर तरीके को समझाया है। उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान द्वारा हृदय में देखते हैं, अन्य कितने ही ज्ञान योग से उसको देखते हैं, और कई लोग इस परमात्मा को कर्म योग के द्वारा भी देखते हैं। परमात्मा को प्राप्त करने की कोशिश कई तरह के लोग अपने अपने रास्तों से करते हैं, लेकिन इनके अलावा कई मंद बुद्धि वाले पुरुष भी होते हैं। वो इन सब रास्तों को नहीं जानते, लेकिन वो दूसरों को सुन के, यानी कि तत्व के जानने वाले पुरुषों को सुनकर ही उनके जैसे उपासना करने लगते हैं। ऐसे मंद बुद्धि भी सिर्फ सुन के और उपासना करके मृत्यु रूप संसार सागर को निसंदेह तर जाते हैं। कृष्ण कह रहे हैं कि जितने भी जीव या निर्जीव होते हैं, यह सब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न होते हैं। क्षेत्र यानी कि शरीर, और उसके बारे में ज्ञान या तत्व क्षेत्रज्ञ कहलाता है। और जब पुरुष नष्ट होते हुए जीव या अजीव में परमात्मा को देखता है, जो सब कुछ समभाव, जीव या अजीव दोनों को एक भाव से ही देखता है, असल में वही यथार्थ को देखता है। जिसको हर किसी प्राणी में, हर किसी वस्तु में परमेश्वर दिखे, वही ज्ञानी है। हमसे ज्यादातर लोग अपने शरीर को ही सबसे बड़ी सच्चाई मानकर एक झूठी दुनिया में जीते रहते हैं, इस दुनिया में फंसे रहते हैं, और फिर एक दिन आत्मा हमारे शरीर में से निकल जाती है और हमारा ये शरीर नष्ट हो जाता है। उसके बाद कोई दूसरी योनि, कोई दूसरा शरीर मिलता है। अज्ञानी का ये क्रम आना जाना लगा ही रहता है। 3 गुणों से बनी हुई माया ही प्रकृति है। हमारे सारे कर्म मन, शरीर और वाणी के द्वारा ही किए जाते हैं, और इन कर्मों के पीछे प्रकृति ही होती है। जो ज्ञानी होता है, वो ये जानता है कि इन कर्मों के पीछे कर्ता प्रकृति है, आत्मा नहीं। हमसे हमारे कर्म हमारी प्रकृति करवाती है। ये बात सिर्फ ज्ञानी ही समझता है, और इसीलिए सिर्फ वो ही यथार्थ को देखता है। बाकी सब अज्ञानी सच्चाई नहीं, मिथ्या देखते हैं, और कर्मों के बंधन में बंध के एक के बाद एक दूसरे जन्म में आते और जाते रहते हैं। ज्ञानी पुरुष जब अलग अलग भावों में या अलग अलग भूतों में एक परमात्मा को देखता है, तब ही उसे ब्रह्म प्राप्त होता है। जब वो इस बात को समझ जाता है कि आत्मा से ही हर भाव या हर भूत या हर वस्तु का विस्तार हुआ है, तब ही उसे ब्रह्म समझ में आता है। दुनिया में जो भी कुछ होता है, उसके पीछे कुछ न कुछ कारण होता है। बारिश का होना, दिन और रात का होना, सब कुछ कारण की वजह से है। जिसका कुछ कारण नहीं होता, उसे अनादि कहते हैं। जैसे कि ब्रह्म या परमात्मा, उसी परमात्मा का ही अंश है हमारी आत्मा। आत्मा अनादि भी है और निर्गुण भी। आकाश के जैसे ही हमारी आत्मा भी सूक्ष्म होने की वजह से हमारे शरीर के गुणों में लिप्त नहीं होती। हमारी देह के गुण प्रकृति के कारण से होते हैं।
प्रकृति की वजह से जो भी होता है वो स्थूल है, यानी कि नाशवान है, लेकिन आत्मा का कभी नाश नहीं होता। जब सूर्य प्रकाशित होता है तो उसका प्रकाश सब तरफ फैलता है। वो प्रकाश तो एक है और सब पर गिर रहा है, हर किसी को वो प्रकाशित कर रहा है। इसी तरह से आत्मा भी है। एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। क्षेत्र को जड़, विकारी, क्षणिक और नाशवान माने और क्षेत्रज्ञ को नित्य, चेतन, अविकारी और अविनाशी मान। जो इस तरह से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को, दोनों के बीच के फर्क को जानता है, वो ही ज्ञानी है। जो पुरुष प्रकृति से मुक्त हो जाते हैं और अपने ज्ञान नेत्रों से क्षेत्रज्ञ के तत्व को जानते हैं, वे परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। जय श्री कृष्ण।